जो भाषा हम हिंदी में लिखते हैं, सीखते हैं, वो कैसे की जाती है? भाषा यानी लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से हम अपनी बात या अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर, पढ़कर या देखकर एक दूसरे के विचारों को समझ लेते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के माध्यम से मैं अभी बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, बोलकर या यहाँ पे मैं लिखूंगी। आज का टॉपिक क्या है? भाषा। बोलकर, लिखकर या संकेत या इशारे से बोलकर। अभी मैं जो बोल रही हूँ तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ। लिखकर यानी यहाँ पे मैंने लिखा भाषा, बोलकर, लिखकर और संकेत। और संकेत यानी इशारे से। अभी मैं बोलूंगी नहीं, लिखूंगी भी नहीं, लेकिन आपको बताऊंगी। ये क्या किया मैंने? इशारा किया, संकेत द्वारा आपको समझाया। इस तरह बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर, मैं बोलती हूँ आप सुनते हो, पढ़कर यानी यहाँ पे मैंने लिखा है बोलकर, लिखकर या संकेत, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो या देखकर, या अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये बुक कि वो भाषा लिखा है तो आप देख सकते हो। इस तरह सुनकर, पढ़कर या देखकर एक दूसरे के विचार को समझ लेते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ ये आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो या देख भी सकते हो। इस तरह मैं जो आपको समझाना चाहती हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ पाते हो, वही उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया है, शिक्षिका है, 3 विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए हैं। अध्यापिका भाषा के लिखित और मौखिक रूप का प्रयोग करके अपने विचार प्रकट कर रही है। लिखित यानी यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है बोलकर, लिखकर, संकेत। ये इनको क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। और मौखिक, अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि भाषा के कितने प्रकार है, भाषा किसे कहते हैं, वो क्या हुआ? मौखिक हुआ। तो दोनों प्रयोग में करती हूँ आपको समझाने के लिए। इस तरह बीच बीच में विभिन्न संकेतों द्वारा या इशारे से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे इशारे से समझा रही हूँ। ये क्या हुआ? इशारा यानी संकेत हुआ। तो सबसे पहले भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, दूसरा क्या है? लिखित भाषा, और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। इस तरह भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का मूल रूप है, भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक भाषा, बोलकर। मैं अभी आपको बोलकर समझा रही हूँ। यहाँ पे जो मौखिक भाषा है वो क्या मैं कर रही हूँ? बोलकर समझा रही हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पढ़ने एवं लिखने के लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा क्या है? अभी मैंने बोला कि भाषा के 3 प्रकार है, एक मौखिक भाषा है और यहाँ लिखित भाषा में क्या है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और आप देख के पढ़ोगे। तो ये क्या है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है तो वो आप देख भी सकोगे और देख के लिखोगे आपकी बुक से, ठीक है? इस तरह जब हम लिख के, मैंने लिखकर बोर्ड पे आपको बताया, वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचार संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि
मौखिक बोलकर, लिखित भाषा लिखकर, और मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ये क्या हुआ, 1 2 3 मैंने इशारों से आपको बताया, संकेत करके आपको दिखाया, तो उसको क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, बंगला, मलयालम आदि। प्रत्येक भाषा के लिखने की विधि या ढंग अलग अलग होता है। किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ये सारी भाषा हमारे देश में बोली जाती है, तो उसको लिखने के लिए कई अलग अलग लिपि का उपयोग होता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी को पढ़ना, लिखना और समझना सरल है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इसके बाद है बोली। बोली किसे कहते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। मैं ऐसे खड़ी रहूंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बोलना तो पड़ेगा। ऐसे में खड़ी रहूंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ। तो इस तरह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। हम प्रतिदिन घर पर, स्कूल में और अपने दोस्तों से आपस में कुछ न कुछ बोलते हैं। बातचीत का हर रूप बोली कहलाता है। यह भाषा की आरंभिक अवस्था है। सबसे पहले हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, घर पे रहेंगे, मम्मी पापा के साथ ऐसे ही बैठे तो नहीं रहेंगे, उनके साथ बातचीत तो करेंगे, और जो बातचीत करने के लिए कुछ ना कुछ हम व्यवहार करते हैं उसको क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जीव जंतुओं की अपनी कुछ विशेष बोलियां होती है, जिन्हें केवल वे ही आपस में समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों की बोली हम ही समझ पाते हैं, हमारी बोली या भाषा पशु पक्षी समझ पाते नहीं। इस तरह उन लोगों की भाषा भी, बोली भी हम समझ नहीं पाते। वो जीव जंतु हो या पशु प्राणी हो, अपनी अपनी भाषा समझ सकते हैं। हर भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना चाहते हैं, इसके लिए भाषा के नियम जानना आवश्यक है। व्याकरण भाषा के नियम बनाती है। हम कहीं भी स्कूल में जाए तो स्कूल में हम घर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। स्कूल के नियम होते हैं, घर के नियम नहीं होते, लेकिन घर पे हम 12 बजे उठ के नहीं बोल सकते कभी मुझे बाहर जाना है या अभी मुझे स्कूल में जाना है। तो स्कूल के लिए, घर के लिए या समाज जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के सभी के नियम अलग अलग होते हैं। इस तरह भाषा, हिंदी भाषा हो या गुजराती भाषा हो या अंग्रेजी भाषा, तीन भाषा के लिए उनके नियम होते हैं। वो नियम को कौन बनाते हैं, व्याकरण, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। कि व्याकरण के साथ शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य उलट सुलट हो, उसका अर्थ ना हो, लेकिन कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसके अर्थ नहीं होते, लेकिन जो वाक्य क्रम में बना जाता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इस तरह हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना चाहते हैं, इसके लिए भाषा के नियम जानना आवश्यक है। व्याकरण भाषा के नियम बना दिए, उन्हें जानकर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीख पाते हैं। जिस तरह हम गुजराती में बोल सकते हैं कि हूँ जाऊँ छू, उसी तरह हिंदी में ना बोल सकूँ कि हूँ जाऊँ छू। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, मैं जा रही हूँ या हम जा रहे हैं, ऐसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। इस तरह व्याकरण जो है वो क्रमबद्ध रचना है। व्याकरण क्या है, वो शब्द की क्रमबद्ध रचना है, जिसे हम शब्द या वाक्य बना सकते हैं। इस तरह मैंने आपको समझाया कि भाषा के जो प्रकार है, 3 प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। वो भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर और सांकेतिक भाषा संकेतों द्वारा बताई जाती है। ये भाषा का टॉपिक जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेज दूंगी, आप आपकी नोटबुक में लिख देना और अच्छी तरह से समझ लेना।